who killed the Chinkara. Okay, so the thing is, the point is, Amitabh, he did not appear in court, though he did say it before a magistrate. हरीश जी, आप इतने, he is of course very very worried even now. हरीश जी, आप इतने घबराए हुए क्यों थे? आपने कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोला जो आपने देखा था, जो आपने मैजिस्ट्रेट के सामने बोला? भाई मैंने तो 164 में जो बयान दे दिए पहले। आप क्या अपने 164 के बयान पे कायम हो? मैंने भाई 18 साल पहले यही तो बोला। क्या बोला? 164 में बोला भाई, जो मैं बोला। तो अब उसके बाद में तो मेरे पिताजी को धमका मिली, तो मैं चला गया बाहर। 26-28 की रात को क्या हुआ, आप अपने तरीके से बताइए हमको, बिना डरे हुए। मैं तो जिप्सी का ड्राइवर था उनके। और जो कोर्ट में मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ और ना ही सोच सकता हूँ। और जो ये अभी प्रिंट मीडिया में छपा है, लेकिन क्या आपने देखा था, क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था अपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। बस मैंने जो उधर बोल दिया 18 पर आप उस बात पे कायम है, क्योंकि कोर्ट में आपने बोला था कि सलमान ने शिकार किया था, ये बोला था आपने मजिस्ट्रेट के सामने ये बोला है। मैंने बिल्कुल मतलब उधर 164 के जो बयान दे दिए उस पे ये तो अभी भी तो मैं जा ही रहा हूँ ना, मैं भगोड़ा कहाँ हूँ? तो आप बयान पे कायम हो? गायब हो गए। अच्छा, आप मत बोलिए, क्या मैं कह सकती हूँ कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने बोला था कि सलमान ने शिकार किया? आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कायम है, जा ही रहे, इसीलिए तो जा ही रहे। हाँ, कुछ 1-2 पैसे चूक गया क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। So as you can see, he is clearly worried. He is not going to say directly that yes, he saw Salman do the hunt, but I've asked him very very clearly, are you sticking to your statements under 164 where you said that Salman Khan was doing the poaching? And he said yes. कि सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। अंडरवर्ल्ड के भी लिंक्स आए थे, जैसे सलमान ने अपनी कन्वर्सेशन में कहा। हाँ, इनडायरेक्टली कहा, उन्होंने मेंशन नहीं किया। आई थिंक वो इतना तो उनको नशे में भी पता था कि अगर मेंशन करें तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उनके लिए खुद ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पता नहीं, इन लोगों के तो फोन भी टैप हुआ करते हैं, बट इंडिकेट किया था जरूर। और मेरे हिसाब से आई थिंक चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे अंडरवर्ल्ड हो, सारे जानते हैं कि सलमान का क्या बिहेवियर है। से गुहार करना चाहता हूँ, अभी भी मेरे जान का खतरा और मेरी सुरक्षा कराई है, परिवार की वगैरह सबकी। मैं छोटा आदमी हूँ, घबराहट हो रही है मेरे। ये आप चाहेंगे कि बस जो ब्लैक बक का केस है उसमें आपको सुरक्षा मिले? सुरक्षा तो, जान का तो खतरा है। आप इसके साथ कहीं नहीं जाती है? आई डोंट सिट व्हेन ही इज ड्राइविंग। हाँ, जब वो ड्राइव करते हैं आप बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बैठती हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। केस में 64 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के मुताबिक सलमान ही गाड़ी। दुर्भाग्य की बात है, हर वक्त वो सलीम साहब को बाहर आना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है इसके कारण। कहीं भी जाके कहीं कुछ भी 2002 में सलमान को रैश ड्राइविंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि सलमान ने अपनी कार सड़क के किनारे सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी। 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में लैंड क्रूजर से एक्सीडेंट के बाद सलमान को लोगों ने पीटा था। इसके बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंची तो वो पिछले दरवाजे से भाग निकले। मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम। मेडिकल रिपोर्ट में उनके नशे में होने की पुष्टि भी हुई, लेकिन अगले ही दिन 950 रुपए का बॉन्ड भरकर सलमान को बांद्रा पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई। 2 जुलाई 2003 से बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। पहले सलमान ने खुद को बेकसूर बताया और नशे में गाड़ी चलाने से इनकार किया। फिर सलमान के साथ उनकी गाड़ी में सवार बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने का आरोप। पुलिस ने किस तरह जानबूझकर सलमान को बचाया? पुलिस को तो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरह से अपना काम सही ढंग से करे। पुलिस वालों को सारे कानून मालूम है, लेकिन ये चूंकि उनको सलमान की मदद करना था, इसलिए वो शुरू से इस तरह के गलतियां जानबूझ के कर रहे थे। 2002 के हिट एंड रन केस में गवाहों के मामले में किस तरह की लापरवाही हुई, मुंबई पुलिस के सर्कुलर में इसका भी जिक्र है। कोर्ट में बोला था पापा और हम गए थे, धमकियां मिली तो हमने बोला भाई हमारे को भाई जान का खतरा है वगैरह, तो फिर प्रोटेक्शन तो हमें मिला नहीं। दूसरे दिन भास्कर में छाप दिया गया भाई हरीश को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, तो क्या मुझे मिला? नहीं मिला।
केस में 64 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के मुताबिक सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। मैं बेकसूर हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। बचाव पक्ष के वकील सलमान के नेक कामों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। कोर्ट को ये भी बताया जाता है कि सलमान ने हिट एंड रन केस के पीड़ितों को 19 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। एक गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा के फियर ऑफ व्हाट? ऑफ नथिंग। बच्चों के साथ बड़ा कत्लेआम हुआ पेशावर में, क्या दुख आप? जी हाँ, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हुआ है। एंड इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। सिंपल है, इस्लाम का मतलब पीस है। तो दिस इज नॉट, दिस जस्ट पीपल, ये इस्लामिक तो है ही नहीं। ये जैसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फायदे के लिए ये सब घटिया जलील हरकतें कर रहे हैं। दाऊद के पैसे से पहले छवि चमकाई जाती है और फिर कुछ लोग उस छवि को लेकर हमें रौंदते हैं। हम आपको बता दें, कल रात सलमान खान ने याकूब के पक्ष में 14 ट्वीट किए। आप भी देखिए इन ट्वीट में सलमान ने क्या कुछ लिखा। मैं 3 दिन से ट्वीट करना चाहता था, लेकिन डरा हुआ था। ये एक आदमी की जिंदगी और उसके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। उसके भाई को फांसी मत दो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? फारसी इन द पास इंटरप्रेट किया है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे सलमान खान ने मुंबई हमले में पाक सरकार को इस इंटरव्यू के दौरान क्लीन चिट दे दी थी। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a terrorist attack, and more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here, and they've not been from Pakistan. They've been from within as well. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack. So everybody just stood up. I mean, we've had, bomb blasts earlier. We've had in trains. We've had blasts in. What brought you to Pakistan? Family. Family. Yeah, my mom, my dad's sister lived there, so my cousins were there. तो भाई मुश्किल में फंस गए। भारतीय सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ इंतहा पसंदों के मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें पाकिस्तानी परचम फिल्म के मंजर में लहराना भी महंगा पड़ गया है। भारत के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का पहले तो ये ख्याल था कि इस मंजर को वाघा बॉर्डर पर अक्सबंद किया जाए, लेकिन जब इसकी इजाज़त न मिली तो पंजाब के शहर लुधियाना में वाघा बॉर्डर से मिलता जुलता सेट बनाकर सीन फिल्म बंद करने का फैसला किया गया। सीन के लिए शूटिंग भी हो गई, मगर इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से सलमान खान को मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। तो ये मामला जो है वो मजीद परेशान कुन बनता जा रहा है सलमान खान के लिए, क्योंकि मुजाहरे हो रहे हैं उनके खिलाफ और उनके पोस्टर्स, उनके जो इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, उनके पुतले भी नजर किए गए भारत में। तो ये मामला जो है खासा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। रिश्ते की कड़वाहट की सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा कि सलमान और मेरा ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो मुझे कॉल करके भद्दी गालियां देते, मेरा नाम अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक जोड़ दिया। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की और फिर मैं अपने काम पर वापस लौट जाती, ये सोचकर कि मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो।
Have you ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. No, let it go. कैसे कुत्ते की तरह रगड़ के ले जा रही है पुलिस, बहुत बहुत दुख हो रहा है। फिर जो रसूल अल्लाह ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाई हदीसों में या जो कुरान में लिखा है उसे फॉलो करें। बहुत बोरिंग। माय मदर इज हिंदू, माय फादर इज मुस्लिम। ओके, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारे कारण होते हैं अच्छा काम करने के। एक तो क्योंकि यू जेन्युइनली बिलीव दैट यू वांट टू डू गुड। एक गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा के फियर ऑफ व्हाट? ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो द यूनिवर्स हैज गॉट इट्स वे टू टेक इट बैक। लॉट्स ऑफ एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है। मुझे पता नहीं कि मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा वो एक दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है इमेज चेंज करने के लिए भी। बट As the business. Is it a revenue sharing? No, not at all. It is a small percentage of the sales that will go into the Being Human Foundation, which will be used for betterment of. तो मैंने उनके जर्नलिस्ट, उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनसे पूछा कि भैया थोड़े विजुअल हम ले सकते हैं क्या? तो उन्होंने हमें इस बात में हामी भरते हुए कहा कि ले लीजिए। तो मेरे कैमरामैन, क्योंकि उस समय चलती गाड़ी में बड़ा कैमरा निकाल के शूट करना संभव नहीं था, तो उन्होंने मोबाइल फोन से शूट करना शुरू किया। जिस वक्त मोबाइल फोन से शूट कर रहे थे, हार्डली 20 सेकंड का वीडियो हमने शूट किया था, तो सडनली सलमान खान ने टर्न बैक किया और शायद वो एक एंगर सा लुक जो है उन्होंने अपने जो बॉडीगार्ड्स उनको उन्होंने दिया। जिसके बाद में वो सडनली जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने हमारे गाड़ी में हाथ मारना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। जिसके बाद में हाथ मार करके हमारा जो मोबाइल फोन है वो मेरे कैमरामैन के हाथ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद में हमने उनसे कहा कि आप गाड़ी में, इधर चलती गाड़ी में गाली गलौज कर रहे हैं, वजह क्या है? तो वजह नहीं बताया गया। उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने फिर, जैसे कि ये बुरा वाकया जो ये चलती गाड़ी के दौरान हो रहा था, हमने उनसे कहा गाड़ी बाजू में लगाइए और बताइए कि आप क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मामले को बढ़ते देखकर सलमान खान आए पीछे। आने के बाद में हमने उनसे बताया कि सर हम प्रेस से हैं। सलमान खान के वर्ड से कि अपना डजंट मैटर, आप कहीं से भी हो क्या है। उसके बाद में हमने हमारा फोन जो है नीचे रखा था। सलमान खान ने हमारी गाड़ी में हाथ डाला। डालने के बाद में मेरे कैमरामैन के हाथ से जबरदस्ती फोन छीनने के बाद में, स्नैच करने के बाद में उसको पटक के तोड़ने जा रहे थे। और जिस वक्त उन्होंने फोन छीना और फोन को जो हमारा जो था उसमें स्टॉप किया, उस वक्त उन्होंने काफी अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि साइलेंट थ्रेट था वो हमको दिया सलमान ने अपने शब्दों में। जिसके बाद में वो फोन पटकने की बजाय हमारा फोन लेकर के चले गए। ले जाने के बाद में जब एक 5-7 मिनट का समय बीत गया तो उनके बॉडीगार्ड दोबारा रॉन्ग साइड बाइक पे आते हैं वापस। आने के बाद में उन्होंने हमको हमारा फोन लौटाया। हमने उनसे कहा कि ये गलत नहीं है, इस तरह से आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ में। हमने बोला कि हम जर्नलिस्ट हैं और अपना छोटा सा एक वीडियो ले रहे थे, आपको नहीं देना था तो आप हमको पहले कह देते, हम नहीं शूट करते। लेकिन एक बार आपकी अनुमति लेने के बाद में जब हमने शूट किया तो ये इस तरह का अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, झगड़ा, मारापीट और ये फोन गाड़ी से लेके चले जाना खींच करके जबरन, ये क्या सही है? तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग भी नौकर आदमी हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, भाई का दिमाग सभी को पता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये गलत है। उसके बाद में इस पूरे मामले की शिकायत हम लोगों ने, क्योंकि ये मामला डीएन नगर पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में हुआ था, हमने जाकर के वहां पर देखिए शिकायत दी। इससे पहले आप ये बताएं कि आप शिकायत कराने के लिए डीएन
से उनके दिल में कैद थे। तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा। एक बार फिर सुनिए सरोज खान के सामने सलमान ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। He walks up to me and says, तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं कर। सरोज के दिल में कैद सलमान की इस गाली के गुबार का सिलसिला आज का नहीं, बल्कि उस जमाने का है जब सलमान सुपरस्टार तो क्या स्टार भी नहीं हुआ करते थे। जूम से खास बातचीत में पहली बार सरोज ने खुलासा किया कि क्यों सलमान ने उनके साथ फिल्म अंदाज अपना अपना के बाद से काम करना बंद कर दिया। सरोज ने बताया कि सलमान को इस चीज का काफी बुरा लग गया था कि सलमान को फिल्म में आमिर जितना अच्छा डांस और आमिर जितने अच्छे स्टेप्स नहीं दिए गए। सरोज के मुताबिक सलमान को इस बात का भी गुस्सा था कि आमिर को तो फिल्म में स्टार वाले मूव्स दिए गए और सलमान के गले में पकड़ा दी गई ढोलक। मैंने तो वही किया जो मेरे डायरेक्टर ने कहा, जो स्टोरी के साथ जाता है। आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी। आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं देता है। बस सलमान के दिल में यह बात कांटे की तरह चुभ गई और साल 1994 से लेकर आज तक यानी 16 साल हो गए सरोज और सलमान के बीच कोई बातचीत नहीं है। दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। Wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things what is happening has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh, by the way, you know, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers.